ओम। सभी माताओं बहनों को कोटि कोटि नमन बंदन। गर्भवती माताओं बहनों के लिए योग कितना उपयोगी है। हम एक अगर दूरदृष्टि से देखें तो हमारी आने वाली जनरेशन कैसी होगी, ये हमारी माताओं बहनों पर बहुत निर्भर करता है। क्योंकि जो भी संतान पैदा की जाए वो संस्कारित हो, सुंदर हो, सुशील हो, तो ही वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसलिए संतान पैदा करना ही एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कैसी संतान पैदा करना है, ये हर भारतीय नारी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आज अगर हम 125वीं जयंती बना रहे हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की माता जी ने भी ऐसा पुत्र पैदा किया था। इसी प्रकार अगर हम अपने इतिहास की गाथा में देखें तो जो बड़े बड़े विद्वान महर्षि, उच्च चरित्रवान अगर संतान पैदा की है तो वो हमारी माताओं बहनों ने ही की है। उन सभी माताओं बहनों को नमन। हम आज ये लक्ष्य रखें कि हमारी संतान कैसी हो, सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारवान हो। तो इसलिए हमें उसके लिए प्रयास गर्भावस्था से ही करना पड़ेगा, गर्भावस्था के पहले दिन से ही करना पड़ेगा। तो आओ हम कुछ चर्चा करें कि हम योग के द्वारा अपनी संतान को कैसे संस्कारवान बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो हमें, आपने ये कहानी तो सब ने सुनी है कि अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, जिसने माँ के गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त कर ली थी, द्यूचक्र को काटने और उसके अंदर जाने की शिक्षा उसने गर्भ में ही प्राप्त की थी। मगर बदकिस्मती से द्यूचक्र को काटने के बाद वापस कैसे आना है, तब उसकी माँ को नींद आ गई और वो नहीं सुन पाया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। खैर, ये तो एक कहानी है। तो इसी प्रकार हम जब भी हमारी माँ बहन गर्भावस्था में आए तो उसका कमरा सुचित्र होना चाहिए। अच्छे से विद्वानों, ऋषि मुनियों, जोधाओं की चित्र कमरे में रहने चाहिए। हर वक्त खुश रहना चाहिए। डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और निरंतर योग करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए और आराम कम करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता कार्य करते रहना चाहिए। हम प्रातःकाल उठकर अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर हम कुछ योग का अभ्यास करें, मेडिटेशन का अभ्यास करें। योग में भी कौन कौन से योग करने हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो हमें एक अच्छी संतान पैदा करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें खाली उस माँ बहन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, उसके साथ साथ पूरे परिवार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी गर्भावस्था में उस माँ बहन को खुश रखा जाए, अच्छी अच्छी बातें की जाए, संस्कारित बातें की जाए, हवन यज्ञ किया जाए।
ईश्वर की संध्या प्रतिदिन की जाए। इस प्रकार हम अपनी संतान को एक आध्यात्मिक संतान बना सकते हैं, सुंदर संतान बना सकते हैं, सुशील संतान बना सकते हैं, संस्कारवान संतान बना सकते हैं। इसमें योग का बहुत बड़ा लाभ रहता है। तो जितनी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी उतना ज़्यादा शिशु को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और जिससे उसको ऊर्जा मिलेगी। तो हम पहले गहरे लंबे श्वास भरें, लंबा श्वास भरा, लंबा श्वास छोड़ दिया, उसके बाद फिर अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में भी हम सांस भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर चाहें तो हम उज्जयी प्राणायाम जरूर कर लें। कौन सी माता बहनें हमारी अधिकतर थायराइड से पीड़ित रहती हैं या कभी कभी गर्भावस्था में थायराइड की दिक्कत आ जाती है, तो उज्जयी प्राणायाम हम कर सकते हैं। इस तरह से पूरा सांस भरा, पूरे सांस को बाहर निकाल दिया और जलंधर बंद लगा दिया, ठोडी को कंठकूप के साथ लगाया, जितनी देर रुक सके आसानी से उतनी देर रुका, और जब छोड़ना है तो दाईं नासिका को बंद करके आराम से छोड़ सकते हैं। इस क्रिया को आप 5-7 बार भी कर सकते हैं। अगर किसी को थायराइड है तो 2, 10, 20, 21 बार भी कर सकता है। हाँ, जिनको सर्वाइकल है उनको गर्दन आगे बेंड नहीं करनी, वो गर्दन सीधी रखेंगे। ये इस अभ्यास से आप काफ़ी लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसके उपरांत हम अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। जब दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से हम सांस भरते हैं और फिर दाईं से छोड़ देते हैं, जहाँ से छोड़ा वहीं से फिर वापस लिया, इसी प्रकार दूसरी ओर से छोड़ दिया। ये एक आवृत्ति हुई। इसी आवृत्ति को बार बार दोहराते रहें। ये अनुलोम विलोम खाली पेट भी आप कर सकते हैं। अगर आपने भोजन किया तो भोजन के 1 घंटे बाद भी आप कर सकते हैं। दिन में 2, 3, 4, 5 बार भी कर सकते हैं। जितना अनुलोम विलोम करोगे उतने आपकी मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ेगी और पेट में पड़ रहे शिशु की भी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ेगी, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, सब नाड़ियों की शुद्धि होगी, हार्ट के ब्लॉकेज खत्म होंगे और एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। अगर किसी को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है तो वो चंद्रवेदी भी कर सकता है। चंद्रवेदी दाईं तरफ से सांस भरनी, बाईं तरफ से सांस भरनी, दाईं से छोड़नी, बाईं से भरनी, दाईं से छोड़नी। और सूर्य वेदी सर्दियों के दिन है तो गर्मी चाहिए तो दाईं से भरनी, बाईं से छोड़ देनी। लेकिन जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उसमें दोनों आ जाते हैं, दायां भी बायां भी। जब हम बाईं ओर से सांस भरते हैं तो हमारे अंदर दया, करुणा, वेदना की संभावना पैदा होती है, और जब हम राइट नोस्ट्रल से सांस भरते हैं तो हमारे अंदर तेज ओज ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार हम दोनों ओर से जब लेते हैं तो इससे दया, करुणा की भावना भी उत्पन्न होती है और हम अपने ऊर्जा, तेज ओज भी बढ़ती है। तो इस प्रकार बच्चे को गर्भ में ही ये सारी चीज़ें उसको मिलना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को आप दिन में 2, 3, 4 बार करिए। और नींद कम आती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, कानों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे का जो भी शिशु गर्भ में पल रहा है उसका एक एक अंग स्वस्थ होगा, उसकी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ेगी। और ये आप 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक करें। और इसके बाद फिर आओ भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी भी मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। आपके मस्तिष्क के साथ साथ आपके शिशु को भी मस्तिष्क की शक्ति मिलेगी। तर्जनी उंगली माथे पर, 6 उंगली आँखों के ऊपर, और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है, जैसे भंवरा करता है, इसलिए भ्रामरी कहा गया है।
इसको 5-10 बार आप कर सकते हैं और ये मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत में ओम का उच्चारण करना है लंबा। ईश्वर का सबसे बड़ा नाम ओम है। पाँच 10 बार करने के बाद फिर आप ध्यान लगा के बैठ जाएं। जितनी देर हो सके तो आप मेडिटेशन करें। आपका चित्त शांत रहे, मन में उठने वाले विचार शांत हो जाएं, अपने सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इससे आपको मेडिटेशन करने का लाभ मिलेगा। ये आप 5 मिनट से लेकर 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी अगर आप करना चाहें तो इससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम तो बहुत बड़ी श्रृंखला है। पहले कमर से नीचे अपने टांगों को लंबा करके अब अपने पैरों को दाएं बाएं करें। ये हिप जॉइंट के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर अंगुलियों को आगे पीछे करें, पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे करते हुए अपनी बाजुओं को शरीर के पास रखें। फिर गोल गोल घुमाएं पैरों को, पहले एक तरफ घुमाएं फिर उल्टा घुमाएं। जितना अपनी सुविधा अनुसार कितना कर सकते हैं। घुटनों को प्रेस करें और ढीला छोड़ें, प्रेस करें, ढीला छोड़ें। अब ये क्रिया है, इसको बटरफ्लाई तितली आसन कहते हैं। ये बहुत अच्छा आसन है। अगर तितली आसन का अभ्यास आप निरंतर करते हैं, 9 महीने निरंतर करते रहेंगे तो आप सिजेरियन से बच सकते हैं। इससे हिप जॉइंट जो लूज होता है और नॉर्मल डिलीवरी होने में ये बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। कभी भी आप कर सकते हैं। ये इस आसन में कोई बंदिश नहीं है कि आपने भोजन कर लिया या क्या, तो इसमें इसका लाभ आप अच्छे से ले सकते हैं। ये बटरफ्लाई करने से ज़्यादा घुटना ऊपर तक लाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में तो आप ला सकते हो। जब आपके 5-6 महीने के बाद फिर आपको घुटना बहुत ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपके पेट पे कोई प्रेशर ना पड़े। और उसके बाद कमर से ऊपर के तो कमर में भी बहनों को काफ़ी दर्द कई बार हो जाती है। तो ये आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है, उसके लिए भी अंगुलियों के 30 जो जॉइंट हैं, इन एक अंगुलियों को जैसे गेंद प्रेस करते इस तरह से करने के बाद फिर एक बार मुट्ठी में अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, फिर हाथ ऊपर करके, फिर दाएं बाएं हाथ करके। इस प्रकार आपकी छोटे छोटे जितने भी जॉइंट्स हैं वो फ्लेक्सिबल रहें, उनमें कोई शिथिलता ना आए। अपनी मुट्ठियों को मिलाकर बाजुओं को सीधा रखते हुए गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और फिर हाथों को ऐसे कंधे पर ले जाते हुए फिर सीधे ये कोहनी का व्यायाम हो रहा है। कंधों पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बहुत अच्छा और छोटे छोटे अभ्यास हैं। अब साइडों पर हाथ लेकर इसमें भी कर सकते हो। फिर अपने दोनों हाथों को कंधे पर रखकर कलाइयों को गोल गोल घुमाएं, दोनों ओर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। कंधों को भी आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। ग्रीवा संचालन आसन, तो ये अपने हाथों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे रखें, थोड़ा एंटी प्रेशर दें। फिर ये आपकी गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। अब दाएं बाएं कनपट्टी पर हाथ रखकर प्रेशर दें, ये आपकी ग्रीवा को रखेगा। माथे पर हाथ रखकर आगे की ओर प्रेशर देते हुए, हाथों का पीछे की ओर एंटी प्रेशर देते हुए गर्दन को आगे झुकाएं, पीछे झुकाएं। ये 2-2, 3-3 बार आप कर सकते हो। हाँ, किसी को सर्वाइकल है तो आगे नहीं झुकाना, दाएं बाएं गर्दन को कर सकते हैं। फिर दाएं बाएं घुमाना, दाएं भी घुमाया बाएं भी घुमाया। ये आप 5-5, 10-10 बार कर सकते हैं। फिर गोल गोल घुमाना बिना झटके के, बिल्कुल आहिस्ता 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 इस तरह से घुमाते हुए। तो ये आपके सूक्ष्म व्यायाम,
इसके लिए काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। अगर कमर में दर्द है तो एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है, उसमें कोई हानि नहीं है। ये अंगूठे के साथ और ये पहली तर्जनी उंगली के साथ में जो बोन है अंदर की ओर, यहाँ पर प्रेशर देते हुए कमर दर्द को आप दूर कर सकते हैं। ये कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी आसन है। पैरों में भी आप कर सकते हैं, हाथों में भी कर सकते हैं। तो आओ हम कुछ लेट के कमर दर्द के लिए एक आसन आपको बता देते हैं। मरकट आसन है। मरकट आसन में आप कमर के बल लेट जाएं। अपने पहली और दूसरी क्रिया ही करनी है। दोनों पैर जुड़े हुए, घुटने जुड़े हुए। अब घुटनों को एक तरफ और गर्दन को दूसरी ओर थोड़ा थोड़ा प्रेशर दें। ये कमर दर्द के लिए आप बहुत उपयोगी है। जिनको माताओं बहनों को कमर दर्द है वो इसका अभ्यास ज़रूर करें और कोशिश करें ये खाली पेट ही करें। इसके 2 ही अभ्यास करने हैं, तीसरा अभ्यास नहीं करना है। अब पैर दूर हो जाएंगे थोड़े, अब घुटना आपका पैर के पंजे पर आएगा। तो इस प्रकार गर्दन को उल्टी दिशा में, ये 8-8, 10-10 बार आप इस एक एक क्रिया को एक एक तरफ कर सकते हैं। इसका काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। फिर शवासन में भी आप आराम कर सकते हैं। ये एक आसन है हमारा पाद उत्तान आसन। ये भी बहुत अच्छा आसन है। ये आपकी जो और पाद वृत्त आसन, आहिस्ता आहिस्ता आप टांगों का एक एक पैर से शून्य बनाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे पैर से भी आप करें। तो इस प्रकार आपको हिप जॉइंट पे काफ़ी लाभ मिलता है। यह साइकिलिंग भी कर सकते हैं आप। कुछ देर के लिए शवासन में विश्राम करने के बाद बाईं ओर करवट लेकर उठ जाएं। कभी भी लेटकर सीधा उठने का प्रयास मत करें। आप अगर करवट लेकर उठते हैं तो आपको कमर दर्द नहीं होगी। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। आप पद्मासन में बैठें, सुख आसन में बैठें, जिस आसन में भी आपको सुविधाजनक आप बैठ सकते हैं। भोजन करने के उपरांत आप वज्र आसन में जरूर बैठें, घुटने बेंड करके। अगर घुटनों में दर्द है फिर नहीं बैठना। अगर घुटने में दर्द नहीं है तो आप वज्रासन में भी बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। और ये इतना अच्छे अभ्यास हैं तो योग से आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और गर्भ में पलने वाले शिशु को भी आप स्वस्थ रख सकते हैं, उसको संस्कार दे सकते हैं, उसको सुशील बना सकते हैं, उसके मस्तिष्क की शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो हमें तो तभी गर्व मिलता है जब हमारी संतान कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चलती है, बड़े कार्य करती है, देश की सेवा करती है, माता पिता की सेवा करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ संतानें जो बिगड़ जाती हैं तो बहुत दुख प्रतीत होता है। सभी माताएं बहनें इसका अनुसरण करें और हो सके तो आप लाइक शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक बहनों को लाभ मिल सके। तो लाइक करने से हमें भी लाभ होगा। ओम